यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हम सबके जिंदगी में एक और अवसर दिया, यीशु मसीह के चरणों में बैठ सके, वचन को हम पढ़ सके, सीख सके, ग्रहण कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। थोड़ा ही दिन में अभी 5 तारीख को हम पेंटिकोस का दिन, ग्लोबल डे ऑफ प्रेयर और चर्च का, कलीसिया का जन्मदिन हम मना रहे हैं। उसी अवसर पे हम पवित्र आत्मा के बारे में, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में सीखेंगे। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर प्रभु, आपका वचन बताता है साम 119 वर्स 130 में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाशन होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ प्रभु, सच में हम सबको प्रकाशन की जरूरत है प्रभु। तेरे वचन प्रभु जो यहाँ पे रिलीज करने जा रहे हैं प्रभु, वो प्रकाशन को लेकर आए और हमारी सबकी भोलापन को प्रभु हालेलुया समझ में बदल दीजिए प्रभु। हालेलुया, हर एक इग्नोरेंस को प्रभु विजडम में, क्लैरिटी में, डायरेक्शन बदल दीजिए प्रभु। हालेलुया, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो विषय लिया है, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के कार्य है। ये कितना भी पवित्र आत्मा के बारे में हम समझेंगे उतना ही कम होता है, क्योंकि मैंने पहले भी बार बार कह चुकी हूँ कि पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं है, विशेष एक व्यक्ति है जो हमें हमेशा उनको आगे रख के चलना है। बिकॉज इसलिए कि हम इस वक्त जो पुराना नियम में यावे परमेश्वर और पवित्र आत्मा आता जाता था और नबियों के द्वारा बातचीत करता था, और फिर उसके बाद परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के हमारे लिए आए, हमारे लिए जान दे दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। 1 कोरिन्थियंस 15:3, 4 और 5 उसमें लिखा है। और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो सब काम पूरा करके मानव जाति का कल्याण का काम करके पिता की दाहिने हाथ बैठ के हमारे लिए विनती करे। अब हम इस समय पवित्र आत्मा का समय में है और बहुत महत्वपूर्ण समय में है, अंत का समय में है, बहुत कम समय रह गया है, कृपा के समय में है। इसलिए हम जितना पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी पेंटिकोस का दिन आने वाला है, इसलिए मैंने पवित्र आत्मा का कार्य के बारे में आपको सिखाना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने से पहले मुख्य बात अपने चेलों से ये कहा, लूक 24:49, और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। वेटिंग अपॉन द होली स्पिरिट, टैरिंग अपॉन द होली स्पिरिट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यीशु मसीह ने कहा, जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर आके समा ना जाए तब तक तुमको उनके लिए, सामर्थ के लिए वेट करना पड़ेगा, टैरी करना पड़ेगा। यही बात उसने लूक 24:49 में हमको याद दिलाया है और चेलों को याद दिलाया है, और हर एक वचन हमारे लिए भी है क्योंकि हम भी यीशु मसीह के चेले हैं। और एक्ट्स चैप्टर 1:4 उसमें भी यही बात यीशु मसीह ने कहा है, चेलों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की प्रतीक्षा करते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो यीशु मसीह साफ साफ अपने चेलों को बता रहे हैं कि अब मैं जा रहे हैं, तो कोई भी आपको डाउट आएगा, कोई भी आपको डर लगेगा, मैं तो यहाँ अब नहीं रहूंगा, तो आपको एक सहायक मैं भेजूंगा जो सामर्थ आपको देता है, हिम्मत आपको देता है, जो गाइडेंस आपको देता है, उसी को प्राप्त करके आपका जिंदगी को जीना पड़ेगा। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ
एंड यू हैव टू फेस द परसिक्यूशन। सताने वाले होते हैं, विरोध करने वाले लोग, इन सब से डर जाएंगे तो कैसे होगा? आपको एक सहायक चाहिए और वो स्वर्ग से ही वही सामर्थ को प्राप्त करके द डुनामिस पावर, एक्ट चैप्टर 1:8 में हम पढ़ते हैं दैट विटनेसिंग पावर, जब वो सामर्थ आप प्राप्त करोगे तब तुम जेरूशलेम में, यूदिया, समारिया, दुनिया की छोर तक, द डायनामाइट पावर, दैट ब्लास्टिंग ऑफ द माउंटेन्स, मतलब जो पहाड़ शैतान खड़ा करता है उसको ये पावर से हम चकनाचूर करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। उस पावर को आप प्राप्त करना है और आगे बढ़ना है, यही उनका पहला इंस्ट्रक्शन है जाने से पहले। और फिर चेलों ने ऐसे ही किया है, ऐसे ही स्वर्ग से उनको अग्नि का अभिषेक पाया है, जिस वजह से हम पेंतिकोस्त का दिन अभी मनाने जा रहे हैं। उसमें क्या होता है? कलीसिया पैदा होता है, सबसे पहला कलीसिया पैदा होता है। The apostles, all the apostles and all the women and many of them, 120 लोग अपर रूम में वेट कर रहे थे, टैरी कर रहे थे पवित्र आत्मा सामर्थ पाने के लिए यीशु मसीह का आज्ञा के अनुसार। और फिर क्या हुआ? एक्ट चैप्टर 2:1-4 में देखते हैं, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सबके सब एक जगह इकट्ठा थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट के शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इस तरह से अग्नि का अभिषेक प्राप्त किया, सामर्थ को प्राप्त किया और फिर आगे फिर उसी सामर्थ के साथ अब नई तरीके से वो सेवकाई शुरू किया है। और प्रेरितों का 2:38, एक्ट चैप्टर 2:38, पतरस क्या बोल रहे? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुमसे हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस का मैसेज यही था, पेंतिकोस्त का दिन के बाद ये मैसेज था, उनका संदेश यही था कि ये कह रहे हैं कि तुम मन फिराओ, अपने पापों का परमेश्वर से क्षमा मांगो और फिर जब क्षमा मिलता है उसके बाद आगे नेक्स्ट लेवल में जाओ, यीशु के नाम से बपतिस्मा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो और फिर आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाएगा। एक्ट चैप्टर 10:38, ये मैंने वचन बार बार भी बोला है लेकिन जितने बार भी सुनेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है, वो भलाई करता रहा और सबको शैतान से जो सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब यीशु मसीह ने किया तो चेले ने भी ऐसे ही किया, ऐसे ही सामर्थ को पाया है और यीशु मसीह से बढ़कर उसने भलाई करते चले गए, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ पाके हम चुप नहीं बैठ सकते, हम भलाई करने लग जाते हैं और फिर लोगों को बंधन से छुटकारा का कारण होते हैं, ये क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह का अभिषेक कार्य करेगा। एशिया 11:2 में भी ऐसे ही लिखा है, यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। जो सनातन की आत्मा जो यशायाह के टाइम पे, यशायाह 11:2, जो मूसा के तंबू में दिया का खंबा हुआ करता था, एक पेड़ के समान, बीच में एक लाइन और फिर इस तरह से 3 शाखाएं जैसे होता है, और ये भी पवित्र आत्मा को दिखाता है और वो पवित्र आत्मा गुण को, उनके स्वभाव को, उनके प्रकटीकरण को दिखाता है। जैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है तो क्या होता है? बुद्धि होता है, सद्बुद्धि होता है, समझ होता है और युक्ति होता है। परमेश्वर की पराक्रम हमारे अंदर होता है, परमेश्वर के ज्ञान हमारे अंदर होता है और परमेश्वर की भय से हम
व्यवहार करेंगे। इस तरह से द फुल मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट, क्योंकि ये पवित्र आत्मा तो वही है जो पुराना यहोवा के समय में था, यीशु के समय था, वही आत्मा अभी भी हमारे जीवन में वही आत्मा काम करता है। एशिया 10:27 ये भी मैं बार बार बोलती हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस समय ऐसे होगा, उनका बोझ तेरे कांधों पर से और उनका जुआ तेरे गर्दन से उठा लिया जाएगा, अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। तरह तरह का बोझ उठा रहे आज लोग, तरह तरह का गर्दन में, मतलब दे आर इन डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डेजेस। बंधन अलग अलग हो सकता है, बोझ अलग अलग हो सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक ये वादा करता है, तेरे गर्दन में कितना भी भारी बोझ क्यों ना हो, तेरा ऊपर कितना भी बड़ा बोझ क्यों ना हो, वो सब बोझ आपके ऊपर से उठा लिया जाएगा। और मैं खुद स्वयं कई लोग को जब हम प्रार्थना करते हैं, सेवकाई मिनिस्ट्री करते हैं, तो मैं पूछती रहती हूँ कि अभी आपको कैसे लगा। वो लोग यही करते हैं, बहुत हल्का लगा, मतलब दे आर फीलिंग समथिंग डिलीवर्ड फ्रॉम देयर लाइफ। बोझ, एक बॉन्डेज से छुटकारा पाया, वो महसूस करते हैं। आप खुद जब अनुभव करेंगे इस बात को, आप खुद पता लगेगा कि समथिंग इज लिफ्टेड फ्रॉम योर लाइफ, दैट दैट थिंग विच वाज पुलिंग यू डाउन, आपको दबाने वाला जो बोझ है, वो उससे आजादी आप अनुभव करेंगे, खुद स्वयं अनुभव करेंगे। हालेलुया। और 1 जॉन 2:27, पहला योना 2:27, और इस वचन को मैं बार बार भी बोलती हूँ, क्योंकि कई ये टेलीकास्ट जो है ऐसे कई छोटे छोटे गांव में भी जाता है, जहाँ पे कोई कलिसिया ना हो, कोई पास्टर ना हो, कोई गाइड करने वाला नहीं हो, उनके लिए बहुत ही एनकरेजिंग स्क्रिप्चर है। उसमें ये लिखा है कि तुम्हारा वो अभिषेक जिसकी ओर से किया गया है, यीशु मसीह की ओर से किया गया है, तुम्हें बना रहता है। तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, वो सच्चा है और झूठा नहीं है, और तुम्हें सिखाया है, वैसे ही तुम बने रहते हो। तो इसका मतलब क्या है, इवन इफ यू डोंट हैव एनी ह्यूमन बीइंग टू गाइड यू, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, अकेला विश्वासी होता है, पूरा परिवार में आपका विश्वास को कोई नहीं समझ रहा है, आप अकेले महसूस करते हैं और कोई गाइड करने वाला नहीं है, ऐसे लगता है कभी कभी मैं गलत रास्ता में चल, तब पवित्र आत्मा का सहायता लेना है। प्रभु मुझे सही मार्ग में ले चल, सही दिशा में ले चल, सही गाइडेंस मुझे दे, मुझे कंफ्यूजन ना आने दे प्रभु, ऐसे करके। और फिर वचन को जब पढ़ते हैं, हम पवित्र आत्मा को बुला के, प्रभु ये वचन का मर्म को, भेद को, जैसे प्याज को हम खोलते हैं ना, वैसे प्रभु तेरे वचन का भेद को, रहस्य को मेरे लिए खोलो, तेरा ज्योति मेरे जीवन में आए, ताकि मैं उस ज्योति में चलते जाऊं। इस प्रकार से ही इज अवर टीचर, ही इज अवर गाइड, ही इज अवर काउंसलर, ही इज अवर एवरीथिंग, होली स्पिरिट। तभी उसमें लिखा है ना, जॉन चैप्टर 14:18 में लिखा है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, एक सहायक भेजूंगा। जॉन चैप्टर 16:13 में भी ये भी बार बार मैंने बोला है, और बार बार बोलने का मतलब है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है योना 16 और 13, 16 का 13, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें अब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। जो यीशु मसीह स्वयं जब कहा, मैं पिता से सुनता हूँ और मैं वही करता हूँ, अब तो यीशु मसीह चले गए तो हम पवित्र आत्मा दिया गया, तो पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह से सुनता है और फिर हमें मदद करता है कि हम सत्य के मार्ग में चले, असत्य से छुड़ाए जाएं, कंफ्यूजन से छुड़ाया जाए, बोझ हमारे जीवन से हट जाए, और फिर हम क्या है, परमेश्वर के दिखा हुआ रास्ता में स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, टास्क बाय टास्क, उनकी इच्छा और योजना के अंदर हम आगे बढ़ते चले जाएं। और फिर आगे हमें कई बार हम प्रार्थना का विषय में भी पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, ये सब हमको पता है। कई बार हम प्रार्थना करना नहीं आता है तो परमेश्वर
पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना का आत्मा है, वो सत्य के आत्मा हमें ले चलेगा और फिर गाइड करेगा, हेल्प करेगा, हमें हाथ बढ़ा के आगे बढ़ाएंगे। और फिर हमें कैसे प्रार्थना करना है, चेलों ने स्वयं यीशु मसीह से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना नहीं करना आ रहे कि कैसे करना है, तो हमें जो हे हमारा प्रभु वाला मत्ती 6:9 से हम वहां पढ़ते हैं, वैसे ही हमें पवित्र आत्मा हमें सहायता कराए, किसके लिए प्रार्थना करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो लिखा है रोमन्स 8:26। इसी रीति से आत्मा की हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर के बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। परमेश्वर के आत्मा आहे भर भर के, मतलब बोझ के साथ, बर्डन के साथ, किसी कोई खतरे में है, हमारे द्वारा उनके लिए बोझ देके हमारे द्वारा प्रार्थना करता है, और जो खतरे में है वो खतरे से छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। सो ही विल हेल्प अस टू हाउ टू प्रे, he will lead us in the path of the truth, and he will help us to pray and intercede also for others। अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, औरों के लिए भी हम मध्यस्थ प्रार्थना में हमें पवित्र आत्मा मदद और सहायता करता है। और फिर हम देखते हैं, आपको सबको पता है, गलतियों 5:22 और 23 में लिखा है कि द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है द ट्री इज नोन बाय द फ्रूट। अगर हम कहते हैं यीशु मसीह का हम संतान है, तो हमारे अंदर वो आत्मा का फल भी दिखना चाहिए। अगर एप्पल ट्री है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये एप्पल ट्री है, क्योंकि वो एप्पल्स लगे हुए। मैंगो ट्री है, उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मैंगोस लगे हुए हैं। तो अगर हम पवित्र आत्मा का हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, 1 कोरिन्थियंस 3:16, क्या तू नहीं जानते तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लोगों के एक पवित्र आत्मा का कार्य भी दिखना चाहिए। वचन में लिखा है द ट्री इज नोन बाय द फ्रूट। तो ये पवित्र आत्मा का फ्रूट क्या है? ये लव, जॉय, पीस, गुडनेस, जेंटलनेस, काइंडनेस, लॉन्ग सफरिंग, फेथफुलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल, ऐसे ये फल हमें दिखना चाहिए। और फिर औरों के जो यीशु मसीह नहीं है, जो यीशु मसीह है, उसमें फर्क दिखना चाहिए। और 1 कोरिन्थियंस 12:8-10 उसमें लिखा है, एक टोकरी में पूरा गिफ्ट्स और एक टोकरी में फल। देयर इज अ फ्रूट ऑफ there is a basket of fruit and there is a basket of gifts। ये पवित्र आत्मा का देन है हमारे सब के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए। और फिर अब हम आते हैं रियल वर्क ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू द फर्स्ट सेंचुरी चर्च, फर्स्ट सेंचुरी अपोस्टल्स। प्रेरितों का कार्य को हम जल्दी से 3-4 वचन हम पढ़ते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा उनके द्वारा प्रकट हुआ है। अगर उनके द्वारा प्रकट हुआ है, हमारे द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, सब विश्वासियों के द्वारा प्रकट हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं झूठ बोलता। आकाश और पृथ्वी टल सकता है, उनका वचन नहीं टलेगा। वो आज, कल और अबदकाल तक एक सा परमेश्वर है। नंबर्स 23:19 में लिखा है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता और जो बोलते हैं वो करते भी है ना। तो प्रेरितों का 4 और 13 में पढ़ रहे, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंबा किया। फिर उनको पहचाना कि वो यीशु मसीह के साथ रहे हैं। फर्स्ट वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, हमें ये पहला कार्य पवित्र आत्मा का कैसे दिखाई पड़ती है कि जब पतरस का प्रचार देखा, जब यूहन्ना का प्रचार देखा, उन लोग ने उनका साहस को देखा, उनके ज्ञान को देखा, और फिर वो अचंबा करने लगा, वो आश्चर्यचकित हो गया कि किस लिए हो गया, कि फिर उनको ये स्मरण में आया, हाँ ये यीशु मसीह के साथ थे। आज भी लोग आपको देख के यीशु मसीह को पहचानना है,
आपको देख के पवित्र आत्मा को पहचानना। दैट इज द वे यू शुड मैनिफेस्ट द होली स्पिरिट थ्रू। मैंने एपिसोड भी बनाया, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी, हाउ? थ्रू द होली स्पिरिट। हालेलुया। साधारण से असाधारण, स्टोरी टू ग्लोरी। कैसे? यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर होता है। 1 जॉन 4:4, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। और उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, दूसरा वचन जो पवित्र आत्मा का कार्य, प्रेरितों का 4:31, एक्ट्स चैप्टर 4:31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां इकट्ठे थे हिल गया और वो सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और परमेश्वर का वचन साहस से सुनाते रहे। You know, when there was so much persecution going on, जब चारों तरफ सताव हो रहा था तो प्रचार करना आसान नहीं है। अगर प्रचार करेंगे तो भी चुप चुप के, धीरे धीरे से, कैसे भी दब दब के करते हैं, लेकिन वहां पे हम देखते हैं चेलों ने पवित्र आत्मा का हिया को मांगा। दे आस्क्ड फॉर द होली बोल्डनेस and God gave them through the Holy Spirit that holy boldness। पवित्र आत्मा का साहस उनके अंदर दिया और फिर वो ऐसे साहस से वो लोग क्या किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके ऐसे अद्भुत प्रचार किया, वचन साहस से सुनाने लगे। और फिर वो जो स्थान जहां में वे बैठे थे वो हिल गया। स्पिरिचुअल अर्थक्वेक, people could see the manifestation, the work of the Holy Spirit in the first century church। Hallelujah। अगर उस समय देख सकते हैं तो अभी भी हम वो ही काम को देख सकते हैं। हालेलुया। और एक्ट चैप्टर 5:15 का 16, प्रेरितों का 5:15 और 16 में हम देखते हैं, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। द शैडो ऑफ पीटर ऑल्सो हील्ड पीपल। इतना सामर्थ्य उस समय चेलों के अंदर, इतना बीमार लोग, इतना शैतान से सताए हुए लोग, ऐसे भीड़ इकट्ठा होती थी कि पतरस जा रहे तो उनका छाया भी मिले तो वो भी लोग चंगा प्राप्त करते थे। इतना सामर्थ से, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाके वो लोग इतना अद्भुत अद्भुत सेवा किया, अद्भुत अद्भुत कार्य किया, यीशु का नाम को अपना सेवा में बहुत अधिकायत से ऊंचा किया है। और फिर हम देखते हैं, ये भी वचन मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ, मुझे बहुत ये प्रेरणा मिलता है। प्रेरितों का 17 और 6, उसमें लिखा है, और उन्हें ना पाकर वे ये चिल्लाते हुए असोन और कुछ भाइयों को नगर हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत का उलट पुलट कर दिया, ये यहाँ भी आए हैं। जब उन लोग चेलों को, वहां के लोग एक बोल रहे हैं, ये जो लोग जो दे टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, जो दुनिया को उलट पुलट किया, वो लोग यहाँ पे भी आ गया। इसका मतलब क्या है? व्हाट आर यू नोन फॉर? आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान क्या है? अभी तक आपका पहचान और कुछ है तो आप इस वचन से प्रेरणा लेने के लिए मैं कहती हूँ, हम वर्ल्ड को उलट पुलट, मतलब दुनिया को उलट पुलट, मतलब शैतान का राज्य को क्रम्पल करने वाला ऐसे लोग, सामर्थ्य लोग, कहने का मतलब है पावरफुल पीपल, स्पिरिट फिल्ड पीपल, हमको लोग देखना है, पहचानना है। तो हम पहले अपने आप को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर देना है, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के उस सामर्थ्य को पाना है, वचन के सामर्थ्य को, प्रार्थना के सामर्थ्य पाना है। और फिर हम भी ऐसे पहचाना जाएंगे, these people will turn the world upside down, they will shake kingdom of darkness and they will build God's kingdom। Jeremiah 1:10, उसमें लिखा है, we are called to destroy Satan's kingdom, we are called to build and plant God's kingdom। हालेलुया। फिर उसके बाद आखिर में ये वचन लिखा है,
कि प्रेरितों का 19 और 12, यहाँ तक कि रुमाल अंगोचे उसके देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उसकी बीमारियां दूर हो जाती थी, दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थी। पौलुस, पहले हमने पतरस का देखा है, अभी पौलुस का हैंकरचीफ, इतना सामर्थ को पहला कलीसिया का जो प्रेरित लोग पाया है। फर्स्ट सेंचुरी चर्च इज a role model church. Hallelujah. They were asking for always boldness. They were asking for power. They were asking for anointing, and God gave them what they asked for. क्यों हम क्या मांगते हैं, हम क्या इच्छा रखते हैं और किस चीज को हम ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, वो मायने रखता है, वो ही हमारे जीवन में पाते हैं। जो हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, मांगते हैं, वही हम जीवन। इसलिए हम आपकी सोच को मैं एनलाइटन करना चाहती हूँ कि आप क्या ढूंढ रहे, क्या खोज रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन वचन के अनुसार जो सामर्थ पवित्र आत्मा को पहली कलीसिया ने दिखाया है, परमेश्वर चाहता है हम भी ऐसे सामर्थ को दिखाने वाले हो सके। कैसे दिखाएंगे? First we have to wait for the Holy Spirit, receive the power of the Holy Spirit, then we have to develop the character of the Holy Spirit and learn how to pray through the Holy Spirit, and then we have to manifest the Holy Spirit. इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते हैं। और फिर एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है? हमेशा हम होली स्पिरिट का सेंसिटिव होना है। पर पवित्र आत्मा बहुत जेंटल और कोमल होता है, और फिर उसको दबा के अपनी मर्जी चलाएंगे, कभी वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो उनका जेंटल विस्पर, जो हम जैसा एलिया ने वर्ल्ड विंड में नहीं पाया है, फायर में नहीं पाया है, फिर जेंटल विस्पर में पाया है। कई बार जेंटल विस्पर से पवित्र आत्मा बात करते हैं। क्या आप उस जेंटल विस्पर को सुन पाते हैं? अगर सुन नहीं पाते हैं, अब समय है कि आपको पवित्र आत्मा को वस्तु के रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में देखना है और कोमल होना है और उनको शोकित नहीं करना। एफिशिएंस 4:30 में लिखा, डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट एंड स्टार्ट इनवाइटिंग द होली स्पिरिट एंड यूज हिम एज ए सीनियर पार्टनर। और जैसे हर काम में, हर क्षण में, हर दिन में पवित्र आत्मा आप मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे सहायता कीजिए, आप मुझे बात कीजिए, आप मुझे वचन से बात कीजिए, प्रार्थना करने में सिखाइए, सच्चाई का मार्ग में सिखाइए। और हमेशा जितना आप बढ़ावा देंगे पवित्र आत्मा को, जितना उनको पाने की इच्छा रखेंगे, उतना ही पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में आएंगे, और फिर आप उस सामर्थ को प्रकट भी करेंगे, औरों का भी, अपने लिए भी लगातार परमेश्वर का सामर्थ को दिखाने का, औरों का सामर्थ पाने का भी कारण बनेंगे। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। हम देखते हैं प्रभु पहला कलीसिया कैसे प्रभु जी यीशु मसीह का आज्ञा को प्राप्त करके परमेश्वर यरूशलेम में ठहरे रहे, 10 दिन तक ठहरे रहे, और 50वां दिन पेंतिकोस्त का दिन अग्नि का अभिषेक को प्राप्त करके परमेश्वर पिता, और पतरस ने पहला संदेश में ही 3000 लोगों को प्रभु यीशु जोड़ने का कारण बन गया। प्रभु यीशु ऐसे अभिषेक हमें दे प्रभु, ऐसे सामर्थ हमें दे प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा का भरपूरी से हम अपने जीवन को कदम कदम पर आगे बढ़े और तेरी आशीषों का हम वारिस बने प्रभु। सारा आदर महिमा तुझे मिले, हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन।